जैसा कि हम सब जानते हैं, आज ग्लोबल वार्मिंग के वजह से पूरी दुनिया की बुरी हालत है। यही कारण है कि दुनिया विनाश की ओर बढ़ रही है। विज्ञान भी यही कहता है कि जैसे जैसे पृथ्वी के वातावरण में तापमान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ पिघल जाएंगे और समुद्र के पानी का स्तर और बढ़ेंगे। और पानी का स्तर जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, उतनी ही ज्यादा जमीन पानी के नीचे जाने लगेगी। दुनिया भर के शोधकर्ता जिस ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी पर विनाशकारी बदलाव होने की आशंका जता रहे हैं, उसी तरह से प्राचीन काल में भी ऐसे विनाशकारी बदलाव हो चुके हैं। यूनानी सभ्यता के महान फिलोसोफर अरिस्टोटल, जिन्हें हम प्लेटो इस नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा था कि जहां अंटार्कटिका आज बर्फ के समुद्र के नीचे डूबा हुआ है, वहां उस विशाल बर्फ के नीचे कई बड़े बड़े शहर भी डूबे हुए हैं। हम सभी ने अटलांटिस, जो कि एक काल्पनिक शहर है, उसके बारे में बहुत सुना और पढ़ा भी है। ऐसी है एक महाद्वीप की कहानी जो बहुत कम लोगों को पता होगी। आज हम उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। इतिहास की कहानियों में लुप्त हो चुके इस महाद्वीप का नाम है कुमारीकंदम। जब से पृथ्वी पर मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है, तब से लेकर आज तक महाविनाश के कई सारे चरण हो चुके हैं, जिसमें कई सारी अद्भुत प्रजातियां विलुप्त हुई, लेकिन साथ में नई प्रजातियों का जन्म भी हुआ। दुनिया के सभी प्राचीन जाति और धर्मों में महाप्रलय होने का उल्लेख मिलता है। भारत में कुमारीकंदम का उल्लेख प्राचीन तमिल सभ्यता में देखा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं आज से 15,000 साल पहले के भारत की। कुमारीकंदम आज के भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर में एक खो चुकी तमिल सभ्यता की प्राचीनता को दर्शाता है। हजारों साल पहले गोंडवाना नाम का एक महाद्वीप था। 19वीं सदी में अमेरिका और यूरोप के विद्वानों के एक समूह ने अफ्रीका, भारत और मेडागास्कर के बीच जियोलॉजिकल समानताएं समझने के लिए एक महाद्वीप का अनुमान लगाया गया और उसे लेमोरिया नाम दिया गया। फिलिप्स कार्टर, जो कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनका कहना था कि इंसान का जन्म इसी महाद्वीप पर हुआ था और ये महाद्वीप किसी भूवैज्ञानिक हलचल की वजह से समंदर के भीतर समा गए थे। तमिल इतिहास में इस महाद्वीप के कुछ और भी नाम थे, जैसे कुमारीकंदम या कुमारी नाडु। दुनिया के कुछ खोजकर्ताओं का मानना है कि मानव सभ्यता का विकास अफ्रीकी महाद्वीप पर हुआ था, तो कुछ खोजकर्ताओं का मानना है कि आधुनिक मानव सभ्यता का विकास अफ्रीकी महाद्वीप पर नहीं, बल्कि हिंद महासागर में स्थित कुमारीकंदम नाम के इस महाद्वीप पर हुआ था। खोजकर्ता फिलिप्स क्लाटर ने कुमारीकंदम की बारीकी से खोज की थी। उनके अनुसार मेडागास्कर और भारत में बहुत बड़ी मात्रा में वानरों के जीवाश्म मिले थे। इस खोज के आधार पर उन्होंने यहाँ एक नई सभ्यता होने का अनुमान लगाया था। 1864 में उन्होंने इस जानकारी पर एक किताब भी लिखी थी, जिसका नाम था मैमल्स ऑफ मेडागास्कर। कहा जाता है कि कुमारीकंदम आज के भारत से 4 गुना बड़ा था। करीब 20,000 साल पहले समुद्र के पानी का जल स्तर आज से करीब 130 मीटर नीचे था और 10,000 साल पहले ये जल स्तर 60 मीटर तक कम हो गया था। इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि समय के चलते ये महाद्वीप भी समुद्र में समा गया होगा। कहा जाता है कि लेमोरिया महाद्वीप के लोग बहुत ऊंचे कद के थे। लेमोरिया महाद्वीप की उत्पत्ति करीब 1 लाख साल पहले हुई थी, जो आज से 15,000 साल पहले तक अस्तित्व में था। वो समय था हिमयुग का, जिसे आइस एज भी कहा जाता है। ये आइस एज बहुत ही लंबे समय तक चला था। इस आइस एज के अंतिम समय में बर्फ का पानी पिघलकर समुद्र में आने लगा। अब समुद्र के पानी का जल स्तर इतना ज्यादा बढ़ा कि कुमारीकंदम जैसे कई सारे भूभाग पानी के नीचे समा गए थे। भूगोल वैज्ञानिक अल्फ्रेड रसल का ऐसा मानना है कि मनुष्य की उत्पत्ति लेमोरिया महाद्वीप पर मतलब कुमारीकंदम पर हुई थी। लेमोरिया ये शब्द लेमुर नाम के एक बंदर से आया था। इस बंदर का मूल स्थान मदागास्कर है, लेकिन आज इसे भारत में भी देखा जा सकता है। इसका मतलब ये जानवर मदागास्कर से भारत तभी पहुंचे होंगे जब कोई विशाल महाद्वीप हिंद महासागर में रहा होगा, जिसने भारत और मदागास्कर को जोड़ा होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में किसी वानर की उत्पत्ति नहीं हुई थी। इसका मतलब वानरों की जितनी भी जातियां आज भारत में है, वो सभी भारत में दूसरी जगहों से आई थी, जैसे मदागास्कर। तो हम इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे कि कुमारीकंदम क्यों और कहाँ गायब हुआ। उसका जवाब ऐसा आता है कि हिमयुग के अंतिम समय में जब बर्फ पिघलकर समुद्र के पानी का जल स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि कुमारीकंदम नाम का ये महाद्वीप पूरी तरह से पानी में समा गया था।